हेलो हेलो हेलो। तो मैं बात कर रहा था कि कई सारे लोग ना सोचते रहते होंगे कि जिम तो चालू कर लिया, जैसे तैसे वर्कआउट तो चालू कर दिया जैसे तैसे, पर प्रोटीन कभी पूरा ही नहीं हो रहा है। कभी दिन का 70 ग्राम प्रोटीन हो रहा है, कभी 80 ग्राम हो रहा है, कभी हो ही नहीं रहा है। पर मुझे तो दिन का 120 या फिर 150 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। देखो भाई, इसमें ना प्रॉब्लम क्या है, मैंने भी जब 2 साल पहले वर्कआउट चालू किया था तो मुझे तो पहली बार पता भी नहीं था कि प्रोटीन कितना लेना होता है। मैं सनड्रॉप का पीनट बटर खाया करता था, मुझे लगता था इसके अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन है और ये बेस्ट मतलब प्रोटीन सोर्स है। पहले मैं बहुत ज़्यादा पीनट बटर खाता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पीनट बटर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, जो कि गलत बात नहीं है। पर अगर आप अच्छे पीनट बटर लेते हो वो बहुत ज़्यादा हाई इन कैलोरीज होती है। तो जब कभी भी कोई भी बंदा अपनी जर्नी चालू करता है फिटनेस के अंदर या फिर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के अंदर जिम जाना चालू करता है, तो सबके पास कहीं ना कहीं, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों के पास स्टार्टिंग में इतना बजट नहीं होता कि वो लोग क्या बोलते हैं, अपने प्रोटीन गोल्स को हिट कर पाए। रोज के रोज 120 ग्राम प्रोटीन या फिर रोज 200 ग्राम प्रोटीन ले पाए। तो बात वही है कि रोज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब वर्कआउट करना ही छोड़ दो। कुछ लोग तो वर्कआउट करना ही छोड़ देते हैं, मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा है। मेरे कई सारे दोस्त थे या फिर कुछ लोग मेरे साथ जिम करते थे, जो मुझे जिम में मिले थे, वो लोग ने वर्कआउट करना छोड़ दिया। प्रोटीन नहीं हिट होता है या फिर उनको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलता है। मुझे खुद 2 साल हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए, मेरा खुद का भी रोज का कभी प्रोटीन पूरा नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट, रोज का मेरा भी मतलब 70 ग्राम 80 ग्राम इतना ही पूरा होता है। 2 साल से ये चल रहा है। बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि मेरे को ना दिन में 100 ग्राम या 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, और बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि मेरा दिन का 120 ग्राम प्रोटीन पूरा हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। आई नो जो रिजल्ट्स मिले हैं उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते थे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेहनत करना छोड़ दो। एक चीज होती है, और ये चीज भी मतलब मैं फिर से बोल देता हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो साइंटिफिक नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि अगर आपका बॉडी वेट 70 है और अगर आप दिन का 70 ग्राम प्रोटीन भी ले रहे हो ना, तो भी वो इनफ होता है। पर अगर आपको अपने क्या बोलते हैं रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करना है ना, तो शायद वो इनफ नहीं है। तो फिर शायद आपको थोड़ा ज्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा। और एक और बात कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अभी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वर्कआउट्स के अंदर, जिम के अंदर, जो भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग जो आप करते हो बराबर, उसका मतलब ये नहीं है कि वो वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज होती है जो मैंने ऑब्जर्व की है, मसल्स मैच्योरिटी। मसल्स की जो मैच्योरिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो 2 बंदे हैं, दोनों भाई लोग की डाइट एकदम सेम है, वर्कआउट भी एकदम सेम है, पर एक बंदा 2 साल से वर्कआउट कर रहा है और एक बंदे को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। तो जो बंदा 2 साल से वर्कआउट कर रहा है, भले ही उसका मसल मास सेम होगा या फिर भले ही वो लोग की इंटेंसिटी सेम होगी, भले ही उन लोग का मसल मास भी समझ लो सेम होगा, बाइसेप्स की बात करते हैं या फिर चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट में दोनों का मसल मास भले ही सेम हो, पर दोनों की मसल्स की जो मैच्योरिटी होगी ना, फॉर एग्जाम्पल वेन्स, मसल हार्डनेस, मसल्स की डेंसिटी, मसल्स क्या मतलब बोलते हैं ना, एक तरीके का अलग टाइप का वो दिखता है आपको, डेफिनेशन, मसल डेफिनेशन, वो सब है ना, आपको अलग टाइप की दिखती है। तो ऐसा मत सोचो कि आप अगर मतलब 2 साल से जिम कर रहे हो पर आपका कभी भी आप कोशिश करते हो अच्छा खाने की, पर कभी भी आपका दिन का नहीं हो पा रहा 120 ग्राम प्रोटीन पूरा, तो कोई बात नहीं। आप ये जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो वेस्ट नहीं होगा, कभी भी वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आज नहीं तो कल, अभी भले ही आप पूरी मेहनत जैसे मैं करता हूँ, मेरा दिन का 70 या 80 ग्राम प्रोटीन ही पूरा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जो इतना टाइम की मेहनत है 2 साल की, और अभी लगभग कुछ टाइम बाद 3 साल भी हो जाएगा तो वो वेस्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अभी आप जो मेहनत कर रहे हो ना, वो आपको आगे चल के दिखेगी जब आपके पास भी पैसे होंगे, जब आप भी अफोर्ड कर पाओगे, जब आप भी कुछ भी करके दिन का 120 ग्राम प्रोटीन ले लोगे ना, तब आप देखना आपकी बॉडी किस लेवल तक पहुंचती है। तो ये जो मैंने बात कही कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो पहली बात उसे डीमोटिवेट होकर बैठ मत जाओ।
मेहनत करते रहो, जिम करते रहो, वर्कआउट करते रहो। और दूसरा, आज आप जो मेहनत कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जाएगी। आपकी मसल्स की जो मैच्योरिटी होगी ना, वो एक अलग लेवल पे होगी। एक बंदा अगर 6 महीने से जिम कर रहा है और एक बंदा अगर 2 साल से जिम कर रहा है तो फर्क दिखेगा। भले ही आपका उस टाइप का मसल गेन नहीं होगा जितना हो सकता था अगर आप ज्यादा हर दिन अगर आप 120 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, आपके मतलब बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको बेसिकली रिजल्ट्स तो अच्छे मिलेंगे ही। और अगर आप नहीं भी ले पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ। ठीक है, बस इतना ही बोलना था। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग तक पहुंचेगा, पर अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो मुझे नहीं पता क्या मिली है, पर मेहनत करते रहो, वर्कआउट करते रहो।